जुर्म की दुनिया में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। इस मर्डर मिस्ट्री की कहानी भी कुछ वैसी ही है, जिसमें जो हत्या करने की साजिश रचता है आखिर में उसी का कत्ल हो जाता है, और जिसकी हत्या करने की तैयारी होती है बाद में वही कातिल बन जाता है। कत्ल की इस कहानी में सिर्फ शरीर का खून नहीं होता, बल्कि कई रिश्ते भी तार तार हो जाते हैं। आज की क्राइम की कहानी ऐसे ही ब्लाइंड मर्डर केस की सच्ची घटना है। तो चलिए इस ब्लाइंड मर्डर केस की पूरी कहानी जानते हैं। राजस्थान के अलवर जिले का भिवाड़ी इलाका, यहाँ के तातरपुर थाना एरिया के इंदिरा बस्ती पुलिया के पास 16 मार्च 2022 को प्लास्टिक के बोरे में एक लड़की की लाश मिलती है। लाश मिलने के बाद लोग इसकी सूचना तुरंत पुलिस को देते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और उस लाश को गौर से देखती है। देखने के बाद अंदाजा लगाया गया कि उस लड़की की उम्र करीब 27 या 28 साल की होगी। साथ ही पुलिस उसकी पहचान करने के लिए काफी प्रयास करती है, लेकिन उस लाश के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिलता जिससे उसकी पहचान हो सके। आखिर में पुलिस आसपास के थानों से गुमशुदा लड़की का पता लगवाती है, जैसा कि हर जिले की पुलिस करती है। पुलिस ने अखबार में भी विज्ञापन निकलवाया, लेकिन इतना सब करने के बावजूद उस लाश से जुड़ा कोई भी सुराग नहीं मिला। ऐसे में पुलिस ने नियम के तहत 48 घंटे तक शव को रखने के बाद उसके फोटोग्राफ लेकर पोस्टमार्टम करवाया। कुछ समय बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया और उससे पता चल गया कि लड़की की हत्या गला दबाकर की गई थी, लेकिन किसने की और इसके पीछे वजह क्या थी, इस बारे में पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। इन सब चीज़ों से अब पुलिस को इतना तो समझ में आ गया था कि लड़की आसपास के इलाके की नहीं है। ऐसे में फिर वो कहाँ से आई थी, इसका पता लगाने के लिए पुलिस होटलों और आसपास के दुकानों में पूछताछ करती है। पूछताछ का सिलसिला चलता रहता है कि इसी बीच पुलिस वालों को एक होटल से कुछ जानकारी मिलती है। दरअसल उस होटल वाले ने बताया कि दिल्ली नंबर की एक कार आई थी और वो कार कई बार यहाँ चक्कर भी लगाई थी। ये जानकारी मिलते ही अब पुलिस उस नंबर की कार का पता लगाने में जुट गई और आसपास के इलाकों का सीसीटीवी खंगालना शुरू कर दिया। अब चूंकि दिल्ली नंबर की गाड़ी शक के दायरे में थी, इसी आधार पर दिल्ली पुलिस को भी इसकी सूचना दी जाती है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस को राजस्थान पुलिस द्वारा पूछा जाता है कि पिछले कुछ दिनों से 27 से 30 साल की उम्र वाली कोई लड़की किसी थाने से लापता है क्या। तब राजस्थान पुलिस को दिल्ली की गांधीनगर पुलिस से जानकारी मिलती है कि 14 मार्च से एक लड़की लापता है। उसका नाम है प्रियंका और उसकी उम्र करीब 28-29 साल है। वो घर वालों से ये कहकर निकली थी कि एटीएम से पैसे निकालने जा रही है, लेकिन उसके बाद से वो लौटी नहीं। अब पुलिस ने जब थाने में मौजूद लापता लड़की की फोटो देखी तो वो तुरंत पहचान गई। इस बीच पुलिस की एक टीम ने अलवर से लेकर दिल्ली के सभी टोल प्लाजा पर उस संदिग्ध कार के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो उनको दिल्ली नंबर की एक कार मिल गई। पुलिस ने जब उस नंबर की जांच की तो पता चला कि वो गाड़ी सुनैना के नाम पर रजिस्टर्ड है। इधर पुलिस की दूसरी टीम अब लापता लड़की के घर वालों से पूछताछ करती है। उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि प्रियंका ट्यूशन पढ़ाती थी, इसके लिए वो कपिल गुप्ता के घर जाती थी। इसके साथ ही प्रियंका के पिता पंकज वैल ने बताया कि प्रियंका 14 मार्च को घर से एटीएम से पैसे निकालने जाने की बात कहकर निकली थी। उसने अपनी माँ को कहा था कि वह शाम 4 साढ़े 4 बजे तक वापस लौट आएगी, लेकिन जब प्रियंका 4 बजे तक वापस नहीं लौटी तो उसकी माँ को थोड़ी चिंता हुई। इसके बाद प्रियंका की माँ रेखा बहन ने प्रियंका को फ़ोन करना शुरू किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। जब समय देर शाम 7:30 बजे का वक्त हो गया और प्रियंका तब भी वापस नहीं लौटी तो प्रियंका के माँ ने प्रियंका के पिता को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद प्रियंका को ढूंढने का काम शुरू किया गया, लेकिन वह नहीं आई। रात ज़्यादा होने पर भी जब प्रियंका का कुछ पता नहीं चला तो फिर गांधीनगर थाने में प्रियंका की गुमशुदगी दर्ज करवा दी गई। इसके बाद पुलिस ने कपिल गुप्ता के बारे में पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि कपिल गुप्ता दिल्ली में ही कारोबारी है और उनके बच्चों को प्रियंका कई सालों से पढ़ा रही है। उनके बच्चों को प्रियंका राखी भी बांधती थी। ऐसे में परिवार से बड़े अच्छे संबंध हैं। कपिल गुप्ता और उनकी पत्नी प्रियंका को बेटी की तरह मानते थे। जब प्रियंका वापस नहीं लौटी तो उन्होंने कपिल को फ़ोन करके भी पूछा, लेकिन कपिल गुप्ता ने कहा कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि प्रियंका कहाँ है। इसी बीच पुलिस ने जब कपिल गुप्ता की पत्नी के बारे में पूछा तो जो जवाब मिला उससे पुलिस का माथा ठनक पड़ा। दरअसल उन्होंने कपिल गुप्ता की पत्नी का नाम सुनैना गुप्ता बताया। बस पुलिस को यहीं से बड़ा सुराग मिल गया, क्योंकि जिस कार पर अभी तक शक था वो भी दिल्ली के कड़काडूमा में रहने वाली सुनैना के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कपिल गुप्ता के घर का रुख किया
और वहां पहुंच के कारोबारी कपिल गुप्ता और उनकी पत्नी सुनैना गुप्ता से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान शुरुआत में पुलिस को कोई खास जानकारी नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने जब थोड़ी सख्ती दिखाई तो बेहद ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। दरअसल पूछताछ में पता चला कि प्रियंका पिछले 9 सालों से कपिल गुप्ता के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। प्रियंका के पढ़ाने के 2 साल के भीतर ही प्रियंका और कपिल गुप्ता में गहरी दोस्ती हो गई थी। फिर दोनों में करीबी रिश्ते बन गए। ये सिलसिला लगातार दोनों में चलता रहा। कपिल गुप्ता ने यह भी बताया कि पिछले कई सालों में उसने प्रियंका पर 40 लाख रुपए भी खर्च कर दिए थे। कपिल गुप्ता प्रियंका को दिल्ली के बाहर भी अक्सर घुमाने ले जाया करता था। प्रियंका कपिल गुप्ता के प्यार में इस कदर पागल हो चुकी थी कि वो हर हाल में उससे शादी करना चाहती थी। इधर कपिल की पत्नी सुनैना की खूबसूरती को देखकर प्रियंका भी खुद उससे ज्यादा सुंदर दिखना चाहती थी, ताकि कपिल भी उसके प्यार और खूबसूरती का इतना दीवाना हो जाए कि वो अपनी पत्नी को हर हाल में छोड़कर उसी के पास चला आए। इसलिए प्रियंका खुद को सुंदर और फिट बनाने के लिए दवाइयाँ खाने लगी। पुलिस पूछताछ में कपिल ने बताया कि प्रियंका हर महीने 20,000 रुपए अपनी सुंदरता पर खर्च करती थी। इन पैसों को वो विटामिन सी और ब्यूटी मेडिसिन पर खर्च करती थी। धीरे धीरे प्रियंका के लिए कारोबारी कपिल गुप्ता से शादी करना उसकी इज्जत से जुड़ गया था। खुद को सुंदर बताकर अब वो लगातार कपिल पर अपनी पत्नी सुनैना को छोड़कर शादी करने का दबाव बना रही थी। इससे कपिल भी परेशान हो गया था। इसी बीच एक दिन प्रियंका ने यहाँ तक कह दिया कि अब कपिल को अपनी पत्नी सुनैना को मारना होगा, क्योंकि जब तक वो नहीं मरेगी तब तक वो शादी नहीं कर पाएंगे। ये बात सुनते ही कपिल की हालत और खराब हो गई। कपिल ने इशारों में प्रियंका को ऐसा करने से मना किया तो वो ब्लैकमेल करने लगी और 50 लाख रुपए की मांग करने लगी। इस वजह से कपिल बुरी तरह परेशान रहने लगा था। उसका बिजनेस पर भी ध्यान नहीं लग पा रहा था। इसी वजह से एक दिन उसने इस बात की पूरी जानकारी अपनी पत्नी सुनैना को दे दी। कपिल गुप्ता की पूरी बात सुनने के बाद सुनैना ने प्रियंका को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो प्रियंका हमेशा कपिल गुप्ता को परेशान करती रहेगी और ब्लैकमेल भी करते रहेगी। इस प्लान में उन्होंने अपने नौकरों राजकिशोर यादव और सचिन देओल को भी शामिल कर लिया। इसके बाद प्लान के तहत 14 मार्च 2022 को खुद कपिल गुप्ता ने प्रियंका को घर से बाहर पैसे निकालने के बहाने बुलाया। इस बीच कपिल ने अपने दोनों नौकरों राजकिशोर यादव और सचिन देओल को खूब शराब पिलाई, ताकि वो आसानी से प्रियंका की हत्या कर सके। इसके बाद वे प्रियंका के पास पहुंचे। घटना वाले दिन यानी 14 मार्च को प्रियंका भी अपने घर पर पैसे निकालने की बात कहकर निकल आई। इसके बाद कपिल की कार में बैठ गई। कार में पहले से कपिल के दोनों नौकर मौजूद थे। इसके बाद वो घूमने के बहाने निकले। कार में बैठने के बाद वो राजस्थान की तरफ जाने लगे और फिर रास्ते में सुनसान जगह पर ही सीट पर बैठे हुए उन्होंने प्रियंका का गला घोंटकर उसे मार डाला। जब प्रियंका का गला घोंटा गया था, उस समय कार में तेज आवाज में एक भजन बजाया था, ताकि अगर कोई आसपास से गुजरे भी तो उन्हें किसी तरह की चीख सुनाई न दे सके। इसके अलावा धार्मिक गाना बजने से किसी को शक भी नहीं होता। इसके बाद वे कार में प्रियंका के शव को छुपाकर काफी देर तक घूमते रहे। फिर शाम के करीब 7 बजने पर जब काफी अंधेरा हुआ, तब ततारपुर थाना एरिया के एक सुनसान पुल के नीचे डेड बॉडी को फेंक दिया। इसके बाद सभी आसपास के इलाके में घूमते रहे और फिर वो एक होटल में खाना भी खाए। 16 मार्च को जब लड़की का शव मिला था, तब कहीं से सुराग न मिलने पर आसपास के होटलों में पूछताछ की गई और उसी दौरान होटल वालों ने दिल्ली नंबर की एक कार पर शक जताया, क्योंकि उसने कई बार यहाँ चक्कर लगाए थे। इसी आधार पर जब कई इलाकों में जाकर टोल प्लाजा से सीसीटीवी फुटेज निकलवाया गया, तो एक दिल्ली के नंबर की गाड़ी में उनकी नज़र पड़ी। उसी सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी नंबर के आधार पर पता चला कि ये कार दिल्ली के आनंद विहार में रहने वाली सुनैना के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसलिए दिल्ली के आनंद विहार और उसके आसपास के थानों की पुलिस से संपर्क कर उनके इलाके में गुमशुदगी के बारे में पूछा गया था। तब जाकर प्रियंका के बारे में जानकारी हुई और फिर पूरे केस का खुलासा हो सका। प्रियंका के गायब होने के बाद से कपिल गुप्ता और उसकी पत्नी सुनैना गुप्ता लगातार परिवार के संपर्क में बने हुए थे। इतना ही नहीं, वे लोग घर पर भी आए और पूरी सहानुभूति जताई। पति पत्नी ने पूरा प्रयास किया कि वो प्रियंका के घर वालों का ध्यान भटका सके। कपिल बार बार ये कहता रहा कि वो भी प्रियंका की तलाश में जुटा हुआ है और जल्द ही वो उसको ढूंढ लेंगे। यहाँ तक कि वो ये भी कहता रहा कि अगर फिरौती भी देनी पड़ी तो वो फिरौती की रकम भी चुकाएगा। 14 मार्च को जब प्रियंका के घर वालों ने उसे फ़ोन किया था कि प्रियंका घर नहीं लौटी है, तो उसने कहा था कि वो राजस्थान आया हुआ है और जल्दी वापस आके उनकी मदद करेगा। अब इस केस में मुख्य आरोपी कपिल गुप्ता, उसकी पत्नी सुनैना गुप्ता
और दोनों नौकर राजकिशोर और सचिन को गिरफ्तार किया गया। इस घटना को लेकर अब कहा जा रहा है कि अवैध रिश्तों ने बने बनाए सालों से रिश्तों को न सिर्फ खत्म किया बल्कि जेल की सलाखों में भी पहुंचा दिया। और ये थी आज की पूरी कहानी। आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले कहानी में। जय श्री राम।